सभी पोस्ट जो इसमें AWS की है उसमें जो कॉमन पार्ट है उसको आप लेकर के चलना, जरूरी नहीं है कि इसको PRT वाले कैंडिडेट्स ही इस पूरे सोल्यूशन को देखें। तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपके 100 था और अधिकतम अंक भी आपके 100 में से ही आपको मिले। 2.5 घंटे का पेपर रहा ये, नेगेटिव मार्किंग कोई थी नहीं। इस बार आपका ऑफलाइन ना होकर के ऑनलाइन आपका पेपर होगा, CBT बेस्ड होगा। और तो यहाँ पर नीचे पूरा ये पेपर येलो कलर में था। अब हम देखते हैं इसके पेपर में जो पहला प्रश्न है, तो शुरुआती तौर पर जो प्रश्न आए थे वो आपके हिंदी के प्रश्न थे। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश और साथ में आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको मिलने वाला है। कुछ एक प्रश्न जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से थे, मैथ्स के प्रश्न भी थे। प्रश्न है यहाँ पर, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है? वो होता है शोक। तो इस तरह से आप जरूर ध्यान रखें इनमें। तो इन चीजों को हम लेते हुए चलेंगे आगे तक। और अगर जैसे कि हम बात करें श्रृंगार रस को लेकर के भी प्रश्न कई बार आता है, तो उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। ये भी आप ध्यान रखें, ये भी एक महत्वपूर्ण है, पूछ जाता है। बाकी तो सारे कॉमन है, पता ही चल जाता है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है आपका चीनी भाषा का शब्द है। ये आपका AWS PRT 2019 का पेपर सोल्यूशन है। मनमाना में कौन सा समास है? सबसे पहले इसका आप समास वगैरह करेंगे। तो मन से माना, से यहाँ पर आ रहा है, तो से का मतलब है कि आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जो है आपका करण से आपका तो करण तत्पुरुष, तो मन से माना मतलब आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची इसमें क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मीनाक्षी जो यहाँ पर लिखा गया है वो माँ दुर्गा का पर्यायवाची है मीनाक्षी। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ अच्छे प्रश्न भी थे। नेक्स्ट है जंगल का पर्यायवाची। तो जंगल का पर्यायवाची में से कौन सा है? तो कांतार जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो पद्मा जो है वीणा पाणी जो सरस्वती का होता है, महाश्वेता भारती होता है, और जो पद्मा है वो जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता, ये माँ लक्ष्मी का होता है। अगला प्रश्न है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द होता है, वो होता है अंतेवासी। इस तरह के आपको जो है इन शब्दों का भी ध्यान रखना है। अगला है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो मात्राएं होती है, इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपकी है 16। तो कुछ काफी बेसिक प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो प्रेमचंद है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी जो है प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो इसमें आप ध्यान रखें कि एक तो इसमें स्त्रीलिंग भी पूछा गया है, साथ में आपको इसकी सही आपको स्पेल करना भी आना चाहिए कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कवित्री को किससे लिखा जाएगा। तो 2 प्रश्नों को एक साथ जोड़ करके पूछ लिया गया है। तो ये आपका कवित्री यहाँ पर इसका होगा। उसको किस कवित्री बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है शब्द शुद्धि के अंदर। अगला प्रश्न है निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है इनमें से कौन? इनमें से जो दी गई है, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है कि मेरी असफलताएं, एक तो दलित आत्मकथा के बारे में है, अपने अपने पिंजरे, झूठन और तिरस्कृत। तो अब मेरी असफलताएं ये एक आत्मकथा है, लेकिन ये आपकी दलित आत्मकथा नहीं है। तो डी ऑप्शंस का राइट होगा। अगला प्रश्न है पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से जो है कौन सा विशेषण बनेगा? तो पुस्तक एक शब्द है। जैसे कि हम बात करें कि विशेषण किस तरह से आप बनाएंगे, पुस्तक क्या है? एक संज्ञा है। तो पुस्तकीय ज्ञान, ज्ञान एक संज्ञा है। अगर हम बात करें इसको सीधा ले ले तो ज्ञान, लेकिन ज्ञान की अगर हम विशेषता बताएं कि किस तरह से करें, इसको आइडेंटिफाई करें कि ज्ञान तो है लेकिन कौन सा ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है कि पुस्तकीय ज्ञान है। तो पुस्तकीय ज्ञान लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या विशेषण बन जाएगा। विशेषता बता रहे हैं कि ज्ञान है लेकिन पुस्तकीय है। तो पुस्तकीय जो शब्द है वो आपका पुस्तक का विशेषण है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करके सेंटेंस में फिर आप समझ सकते हैं कि विशेषण बन गया है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है।
अगला है पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार में जो आपकी संधि है वो आपकी विसर्ग संधि आती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो संधि समास से संबंधित प्रश्न तो आपके आएंगे, साथ में लिंग से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, आपके शब्द शुद्धि को लेकर के प्रश्न आएंगे, कुछ एक आपके बेसिक प्रश्न जो आपके इसको लेकर के दिए गए हैं वो भी आपके पूछे जाएंगे साहित्य को लेकर के। अगला प्रश्न शब्द का विलोम है, विलोम शब्द भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, एकल शब्द भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अमित शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो अमित शब्द का जो विलोम होगा वो आपका होगा परिमित। इसका विलोम होगा परिमित। अगला आपका जो है यहाँ पर तो 16 से 20 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस गद्यांश के अंदर से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमने लिया, आप गद्यांश को देख लीजिएगा। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं कि पेपर का सोल्यूशन अगर आप डाउनलोड करें कि आप पीडीएफ में टिक किया हुआ, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लाइब्रेरी कैंडिडेट है, लाइब्रेरी वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना। बाकी टीचिंग स्टाफ के लिए एक ही टेलीग्राम चैनल है, टीजीटी पीआरटी के सभी के लिए। नर्सरी टीचर का अलग टेलीग्राम है, तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो नीचे हम देखें, तिलक ने क्यों कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे। तो आपको ये पहले पढ़ लेना है, फिर आप अच्छे से इसको दे पाएंगे। तो इसका जो उत्तर होगा कि पुस्तकों में नरक को भी स्वर्ग में बदलने की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ पुस्तकों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें उत्तर है इसका वो होगा आपका सात्विक वृत्तियां जागृत होती है इससे। अगला प्रश्न है, विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र है, अर्थात इसका मतलब है कि पुस्तकें ही सही मार्ग दिखाती है। अगला प्रश्न है, विभूति शब्द है। तो विभूति शब्द बताना है कि विभूति शब्द कैसा है। तो विभूति की अगर हम बात करें वो एक आपका पुल्लिंग ना होकर के एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ना है, फिर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही उपयुक्त शीर्षक जो होगा वो होगा जीवन में पुस्तकों का महत्व है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न अब आ रहे हैं, अब आपकी इंग्लिश के आ रहे हैं। तो यहाँ पर गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच सच एक्सप्रेशन।